चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे, हाँ ये ना। और आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आप लोग होमवर्क कर लिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इस तरह के क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ये ना। ये सब का सब क्वेश्चन जो है आपका इसी फॉर्मूला से बनता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी जब भी आपको एनवा पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको 10वां पद निकालना है तो ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 9d। समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। तो अगर कोई भी पद निकालना है, किसी भी एपी का 10वां पद, 12वां पद, 13वां पद, हाँ ये ना, जो भी पद निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए मेरा प्रथम पद है, डी मेरा सार्वंतर है और एन जो है वो पदों की संख्या है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 हम आपको बोले थे ना, एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है, क्यों। आपको पता लगाना है क्या इस एपी में 301 कोई पद आ सकता है, ये हमको पता लगाना है। तो आप सबसे पहले ये देख के बताइए, जो एपी है ये किस तरह का एपी है, परिमित है, ये अपरिमित है। परिमित नहीं है बकलोलिया, अपरिमित है, क्योंकि इसमें अंतिम पद मालूम नहीं है। तो जिसका अंतिम पद मालूम नहीं होता है उसे अपरिमित एपी बोलते हैं, और जिसमें अंतिम पद मालूम होता है उसे परिमित एपी बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम गिवन देना है कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, उससे हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसका प्रथम पद मेरा क्या है, 5 क्या है, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 5। फिर हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर बोले तो डी, तो डी कैसे निकलता है, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिए, कितना आ गया 6। 11 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो सार्व अंतर कितना आ गया मेरा 6 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए, हमको क्या बोला है कि क्या कोई पद 301 है, तो हम मान लेते हैं एनवा पद जो है, हमको जब मालूम नहीं है तो वही ना मानना पड़ेगा। एनवा पद जो है वो 301 है, तो हम लिखेंगे ए एन बराबर 301 है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ए एन का मान कितना दिया हुआ है 301, ए का मान कितना दिया हुआ है एन माइनस एक के जगह एन माइनस एक, और डी के जगह कितना दिया हुआ है 6। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 301 का 301 प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5। यहाँ पर क्या रहेगा मेरा एन माइनस वन और इंटू में 6। अब 101 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 296, बराबर में क्या आ गया एन माइनस वन और इंटू में क्या 6, यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 296 और बट्टे में 6 बराबर क्या आ गया एन माइनस वन। अब आइए इसको कटाते हैं हम लोग, किस 6 से कटेगा, 6 चौके 24, तो यहाँ 24 हो गया 5, नहीं कटेगा। आइए हम इसको कटाते हैं 2 से, 15, 16, 17, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौके 8 और 2 अठी 16। अब ये 3 से कटेगा, 8 एक 9, 9 4 13, नहीं कटेगा। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा
यहां पर मेरा आ गया 148 अब बटे में कितना 3 बराबर में n-1, यानी n बराबर मेरा क्या आ गया, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में होगा 148/3 और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। तो n बराबर एलसीएम कितना आ गया 3, तो इसको लिखेंगे 148 और जोड़ में 3 का 3, तो n बराबर मेरा आ गया 148 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 151/3। अब ये मेरा कटेगा क्या, नहीं। तो बताओ, हम आप लोग को बताए थे कि नहीं, कभी भी n का मान इस तरीके से नहीं आना चाहिए। हाँ ये ना, क्या हो सकता है कि किसी भी एपी का 2.5वां पद, 5.5वां पद, 10.5वां पद, 2.25 पद, ये सब नहीं होता है, पूरा पूरी होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, पूरा पूरी संख्या। अगर ये कट के पूरा पूरी संख्या आता तो इसका मतलब कोई ना कोई जो पद है वो 301 होता, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो कहेंगे अतः दिए गए एपी का, दिए गए एपी का कोई भी पद, कोई भी पद 301 नहीं है। अतः दिए गए एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, नहीं ना? तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए स्पीड में। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को, ये खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिया है ना, उस बॉक्स में क्या भराएगा आपको वो लिखना है, ठीक है ना? आपको देखने में लग रहा होगा ये भारी, लेकिन है बहुत आसान। हाँ देखो दीदी कितना अच्छा बात बोली, एक बार बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। आओ देखो बताते हैं। अच्छा आप पहले ये बताइएगा, इसको हम क्या कहेंगे A1, इसको क्या कहेंगे A2, इसको क्या कहेंगे A3। यानी हमको A1 मालूम है और A3 मालूम है, हमको निकालना क्या है A2। ये पता चल गया ना निकालना क्या है, वेरी गुड। अच्छा इसको क्या कहेंगे A1, इसको क्या कहेंगे A2, इसको क्या कहेंगे A3, इसको क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। उसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वेरी गुड। यानी A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। देखो कैसे तुरंत बन जाएगा। इस सब क्वेश्चन में तनियों का दम है ये नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना है गिवन कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में ए दिया है, ए कितना दिया है 2, A1 को ही ए बोलते हैं, ए दिया हुआ है 2, और A3 कितना दिया हुआ है 26, कितना दिया हुआ है 26। निकालना क्या है A2। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे A2 बोले A3 बोले A5 कुछ भी बोले आपको निकालने के लिए, अगर आपको A और D ये दो चीज अगर मालूम हो गया तो पूरा का पूरा आप AP लिख सकते हैं। अगर आपको A और D ये दो चीज अगर आपको मालूम हो गया तो पूरा का पूरा आप AP लिख सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए A और D को निकालना। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। हमको दिया है क्या A बराबर 2 और A3 बराबर 26। हम क्या जानते हैं A3 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू 26, दिया है कि नहीं दिया है। अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, बोलो हाँ ये ना। A3 बराबर 26 दिया है और हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, और बराबर में क्या है, अब A का मान कितना दिया है 2, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना हो गया 26। अब यहाँ 2 उधर जाके घटेगा तो 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, यानी 2D बराबर कितना आ गया 24, कितना आ गया। अब यहां से देखिए ये कट रहा है क्या, है यहाँ पे कट रहा है ना 2 से,
12 बार में, तो यहां से मेरा डी का मान कितना आ गया, 12। और अभी हम बताएं ना, अगर आपको डी और ए का मान मालूम हो जाए तो जिसका मान पूछे उसका मान आप जवाब दे सकते हैं, हाँ ही ना। देखो यहां से ए हमको पता चल गया, यहां से हमको डी पता चल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है A2 का मान, किसका मान, यहां पर क्या रहेगा A2, हमसे A2 का मान पूछा जा रहा है। तो बताइएगा A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी, यही ना होगा, या A प्लस 1D। ए का मान कितना दिया हुआ है, 2। नहीं समझ में आया, देखो A1 का मान दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है, A2 का मान पूछ रहा है। A3 बराबर 26, तो A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर में 26। अब देखो ए का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2, तो 2 लिख दिए, 2D की जगह 2D बराबर 26। आज इसको सॉल्व करके हम डी का मान कितना आ गया, 12। ये समझ में आया 12 कैसे आया, ठीक है। अब ये 2D कैसे लिखे हैं, फॉर्मूला नहीं होता बाबू, A3 को क्या कहेंगे, A प्लस 2D नहीं कहेंगे, A4 को A प्लस 3D नहीं कहेंगे, हम बताते हैं ना, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5 रहेगा, इससे एक कम रहेगा हमेशा। ये बताए हैं कि नहीं बताए, तब फिर भूल जाती है आए। तो डी का मान आ गया 12, और अगर ए और डी का मान निकल गया तो काम आसान हो जाता है। अब तुम देखो हमको निकालना है क्या, A2 को क्या लिखेंगे, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा, डी के आगे 1 लिखेंगे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम A2 बराबर लिखे A प्लस डी, ए का मान है 2 और डी का मान अभी निकाले हैं 12। तो तुम ही बताओ A2 का मान कितना आ गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अरे भाई आ जाओ ना रे, यहाँ पर क्या आएगा, 14। अब समझ में आ गया, हाँ ये ना, यानी पहला पद 2, दूसरा पद 14, तीसरा पद 26। आसान है कि नहीं है, पक्का ना, चलिए अच्छी बात है। अगर ये है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी और क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन क्या ले रही है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे गिवन लिखिए कि आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहले बताइए, यहाँ पर आपको क्या है, A1 होगा, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। दिया क्या है, A2 और A4 दिया है, तो लिखेंगे A2 का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। A4 का मान कितना दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, A1 का मान। A1 किसको कहते हैं, A को बोलते हैं, A का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, यही दो चीज पूछ रहा है। एकदम आसान है, समझो। हमको दिया क्या है, हमको दिया है A2 बराबर 13, क्या दिया हुआ है। अब A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी, A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस डी, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो यहाँ 1 रहता है, 1 छिपा हुआ है दिखेगा नहीं। तो A प्लस डी बराबर कितना हो गया, 13। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। एकदम आसान है, समझो। इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 1। उसी तरीके से हमको A4 बराबर क्या दिया हुआ, 3, तो A4 बराबर क्या लिख दिए, 3। अब आप ही बताइए A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D नहीं लिखेंगे, A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस, ये चीज समझ में आ रहा है। अगर 4 रहता है तो यहाँ 3 आता है, अगर यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 7 आएगा, एक कम आता है, ये चीज मत भूलिए। ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो A प्लस 3D बराबर में क्या आ गया, 3। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब आपको ये नहीं लग रहा है कहीं से भी दो चर वाला रेखिक समीकरण, अगर यहाँ x रहता यहाँ y रहता तो x प्लस वाई बराबर 13 और x प्लस 3y बराबर 3। आप चैप्टर 2 में पढ़े थे, दो चर वाला रेखिक समीकरण चैप्टर 3 था, आई ना, दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसमें हम लोग यही ना करते थे, दो गो चर का मान निकालते थे। अब आप इसको क्या कीजिए, विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि से क्या कर दीजिए, हल। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में से
समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस डी बराबर क्या चीज दिया है, 13, और a प्लस 3d बराबर क्या दिया हुआ है, 3। यही है ना। चलिए आइए हल करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ये कटेगा। हाँ ये ना, अगर नहीं कटता तो हम बराबर करने की कोशिश करते, लेकिन कट गया। अब देखो 3 में एक घटेगा तो क्या आएगा, 2d, और दोनों में बड़ा कौन है, 3, 3 क्या गया माइनस है तो माइनस लग गया। अब 13 में 3 घटेगा क्या आएगा, 10, प्लस में आ गया। तो यहां से मेरा आ गया डी का मान, यह कट गया 2 से, तो डी बराबर कितना आ गया, -5। वेरी गुड, देखो दीदी एकदम तेज है। डी का मान कितना आ गया, -5। अब इस -5 को हम कहां पर रखेंगे, जहां मन वहां रखिए। आपका मन है तो समीकरण 1 में रखिए, आपका मन है तो समीकरण 1 ज्यादा छोटा है ना, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, देखो हम क्या कर रहे हैं, ए और डी का मान निकालने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए और डी निकाल लिए तो सब चीज निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में से, समीकरण 1 यहाँ पर है a प्लस डी बराबर 13, तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर में क्या, 13। अब बताओ a का मान हमको निकालना है, तो a की जगह पे a लिख दिए। d का मान मालूम चल गया कितना है, -5, अब बराबर में क्या आ गया, 13। a प्लस माइनस -5, अब बराबर में क्या, 13। तो a बराबर क्या आ गया, 13। अब -5 उधर गया तो +5, a बराबर कितना आ गया, तो a का मान आ गया 18 और d का मान कितना आ गया, -5। हो गया ना। क्या वो तुलसी नहीं समझ में आ रहा है, तो बोला करो, समझ में आया। बोंगी नियर बैठे रहती है, ऐसे काम चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, a1, क्या निकालना है, तो a को ही a1 कहेंगे ना, तो कितना निकल गया, 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 18। अगला क्या निकालना है, a3, क्या निकालना है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a3, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। a का मान कितना दिया हुआ है, 18, और d का मान कितना दिया हुआ है, -5 है। देखो d का मान कितना है, -5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, a3 का मान आ गया 8। कितना आ गया, तो a3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8। समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर बना, लेकिन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या, एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, एकदम इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझ जाइए क्वेश्चन को। आप बोलो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम चैप्टर 3 पढ़ी है, विलोपन। विलोपन विधि में क्या किया, समीकरण 1 और 2 को रख दिए, जब पहला पद बराबर है तो कटाएंगे, हाँ ये ना, तो यहाँ कटा दिए। जब पहला पद मेरा कट गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दिए प्लस माइनस माइनस, 3 में एक घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और माइनस का माइनस आ गया, उसी तरीके से घट के आ गया 10। अब यहाँ कट के डी का मान आ गया -5, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एकदम आसान है। ए का मान दिया हुआ है, ये a1 a2 a3 a4, तो a1 और a4 दिया हुआ है आपको, a1 और a4। तो गिवन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, a बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 5, और a4 बराबर कितना दिया हुआ है, 9.1/2। चलो तो अब बताइएगा a4 बराबर क्या होता है, 9.1/2, यही ना। a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। अब इसको तोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटे क्या, 2। अब यहाँ
A4 को E कैसे लिखे? वाह वाह, ये सब अगर नहीं तोड़ने आएगा तो अभी हम यही बताने बैठेंगे। 9 दूनी 28 दोनों गुना होता है, ऊपर वाला जुटता है, पूर्णांक तोड़ने नहीं आता है। तो फिर 9 दूनी 18, 19/2। अब ए का मान कितना है? 5 है, तो लिखेंगे 5 + 3D बराबर में 19/2। +5 उधर गया तो -5 होगा, यानी 3D बराबर हो गया आपका 19/2। +5 उधर गया तो -5, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी 3D बराबर 2। 19 - 5 दूनी 10, यानी 3D बराबर 19 में 10 गया तो कितना आ गया? 9, और 9/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 तिया 9। यहाँ D बराबर कितना आ गया? 3/2। D का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। D का मान कितना आ गया? 3/2। अब देखिए यहाँ से A का मान मालूम हो गया, यहाँ से D का मान मालूम हो गया। A और D का मान मालूम हो गया, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, जो बोलेगा हम वो निकाल सकते हैं। हमको क्या बोला है? A2। A2 को हम लोग क्या लिखेंगे? A + D। A का मान कितना है? 5, और D का मान कितना है? 3/2। एलसीएम आ गया 2, 5 दूनी 10 और जोड़ में 3, यानी आ गया 13/2। यानी A2 बराबर हो गया आपका 13/2। अब निकालना है A3। A3 बराबर होता है A + 2D, यानी कि A का मान है 5, 2 गुना D का मान कितना है? 3/2, यानी हो गया 5 जोड़ 3 दूनी, यहाँ 2 2 कट गया, 5 जोड़ 3 बराबर कितना आ गया? 8, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 8। समझ में आ गया? हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। एकदम इसी तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको होमवर्क बनाना है। 4 और 5 जो है होमवर्क में होना चाहिए। क्या दिया हुआ? यहाँ ए दिया हुआ, ए तो देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो एक तो ए दिया है और A6 दिया है, आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है। पहले ए और डी निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है, 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा? एकदम इसी तरीके से निकालना है, और निकलना ही चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? यहाँ एपी दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। हम बताए थे अगर n का मान प्रॉपर संख्या आ गया, 10 12 15 18 20 25 ऐसे करके, अगर कोई प्रॉपर संख्या आ जाता है तो उस कंडीशन में वो मेरा एपी में होता है, और अगर प्रॉपर संख्या नहीं आता तो वो एपी में नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि क्या कोई पद 78 हो सकता है। आइए, सबसे पहला काम सॉल्यूशन देकर के गिवन लिखना है। चलिए पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 3। डी निकालेंगे, कैसे निकलेगा? दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, 8 में 3 घटा दिए, कितना निकल गया? 5 निकल गया ना। हमको पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, तो हमको मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे एनवा पद जो है ना वो क्या होगा? 78। यानी हमको निकालना क्या है? एन। फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में क्या? डी। ये होता है कि नहीं होता है? अब ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 78। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3, n-1, और डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान 5। अरे गुना ही, छुपा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है तो गुना है। 78 +3 इधर आ गया तो -3, यहाँ बचा क्या? n-1, और गुने में है यहाँ 5, घटेगा 78 में 3 घटेगा, कितना आएगा? 75 बराबर n-1, और गुने में क्या है? 5 है, गुना 5 इधर आएगा तो यानी 75, अब बटे में 5,
बराबर क्या आ गया n-1। अब आइए इसको कटा देते हैं, कितना आएगा 5 एका 5, ठीक है ना, 15 पचे 75 आ गया। तो यहां पर से मेरा आ गया 15 बराबर n-1। माइनस एक इधर आ गया तो क्या होगा +1, तो n बराबर क्या होगा 15 + 1। तो n का मान क्या आ गया, प्रॉपर संख्या आया ना। इसका मतलब 16वां जो संख्या होगा यानी A16 जो होगा वो क्या होगा 78 होगा, है ना। तो हम कहेंगे अतः दिए गए AP का 16वां पद 78 होगा। क्या होगा 78 होगा। समझ में आ गया, हाँ है ना। कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद। कौन सा पद 16वां पद 78 होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी n आपको निकालना है। क्या निकालना है n। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन दे देते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम करेंगे, दूसरा आप खुद से कीजिएगा। पहला पद जल्दी से बताइए क्या है, ए का मान कितना है 7। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद है 13, तो 13 में 7 घटेगा, कितना आ गया डी 6 आ गया। कितना आ गया 6। तो ए का मान आ गया 7 और डी का मान आ गया आपका 6। अंतिम पद, इसको अंतिम पद कहते हैं, क्या कहेंगे, यानी ए एन बराबर कितना दिया है 200। हमको नहीं ना मालूम है एन का मान कितना है, तो यही एन का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। चलिए ए एन का मान कितना दिया हुआ है 205, ए का मान कितना दिया है 7, n-1 डी का मान कितना दिया हुआ है 6। ये 7 इधर आके घटेगा, यानी 205 और माइनस में 7 बराबर में क्या आ गया n-1 और गुने में क्या आ गया 6। अब जल्दी से 205 में अगर 5 घटाएंगे तो 200 आएगा, और 200 में 2 घटा देंगे तो 198 आएगा। बराबर क्या आ गया n-1 और इंटू में क्या 6। 6 गुना में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, यानी 198 और बट्टे में क्या 6 बराबर n-1। अब यहां से है ना हम कटा देंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो यहां से मेरा क्या आ गया 33 बराबर 33 बराबर n-1, -1 इधर गया तो क्या हो जाएगा +1, यानी 33 + 1 बराबर में क्या आ गया n, यानी n का मान कितना आ गया 34। यानी ये जो 205 होगा ये 34वां पद होगा। 205 कितनवां पद होगा, जैसे पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, उसी तरीके से 34वां पद क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ ही ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये 2 नंबर जो है ये आपको होमवर्क में बनाना है। किस में बनाना है, होमवर्क में बनाना है। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बन जाएगा ना, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या एपी का एक पद 150 है, क्यों। तो हम चेक करेंगे, अगर एन का मान सही आ गया तो 150 कोई पद हो सकता है, और अगर नहीं आया तो, जैसे यहाँ एन का मान देखो एकदम ठीक ठाक आया है, एन का मान एकदम प्रॉपर 34 आया, यानी कि ये सही है, वैलिड है 205। और अगर एन का मान सही नहीं आता तो 205 गलत हो जाता, नहीं होता वहां पे। समझ में आया। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन। सब जो है ना एकदम कमाल का क्वेश्चन सब है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकदम यही सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। अब आप ही बताइए ए का मान कितना है
11। वेरी गुड। डी का मान क्या होगा? 8 माइनस कितना? 3। माइनस में -3 होगा। हमको बोला है एनवा पद, तो ए एन बराबर कितना दिया? -150। तो एन का मान हमको निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन बराबर कितना हो गया? -150। ए का मान कितना हो गया? 11। n-1 डी के जगह पे कितना है? -3। ठीक है, ये है -150। ये +11 इधर आएगा तो -11 बराबर में क्या आ गया? n-1 और गुने में -3। ये दोनों जुटेगा तो क्या आएगा? -1 बराबर n-1 और गुने में क्या है? -3। ये -3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा -161 बटे में -3 बराबर में क्या आ गया? n-1। आया कि नहीं आया? अब देखो ये कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 से जब नहीं कटेगा तो हम इसको लिखेंगे, ये माइनस माइनस खाली कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 161 बटे 3 और -1 इधर आ गया तो +1 बराबर n। 161 जोड़ 3 का 3 बराबर n। 161 3 164 और बट्टे में क्या आ गया? तो बता अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो n का मान बट्टे में नहीं आना चाहिए, तो हम कहेंगे अतः दिए गए एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। अतः दिए गए एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। समझ में आ गया? और अगर n का मान प्रॉपर संख्या आ जाता, 20 21 22 23 24 25 28 29 जो भी है, तो उस कंडीशन में एपी में होता। समझ में आया? हाँ ये ना? चलिए अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ ये ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको अपने से बनाना है। क्या बोला है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। आपको ये खुद से बनाना है। सबसे पहला काम लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। क्या बोला है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 का मतलब क्या हो गया? A11 बराबर 38। यही ना मतलब हुआ? 11वां पद 38 का मतलब A11 बराबर 38 है और 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73। यही है? हाँ ये ना? A16 बराबर कितना? 73। क्या बोला है? 31वां पद, यानी A31 आपसे पूछ रहा है। अरे क्या दिक्कत है, इस दोनों से एक समीकरण निकलेगा। हाँ ये ना? कैसे? देखो थोड़ा सा हम शॉर्ट में आप लोग समझ जाइए। हम A11 को लिखेंगे A प्लस 10D अब बराबर में कितना? 38। समीकरण इसको एक मान लीजिएगा। और A16 को लिखेंगे A प्लस 15D अब बराबर में कितना? 73। हाय देखो इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से ये कटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस प्लस -15 में 10 गया तो क्या आ गया? माइनस में 5D और 73 में 38 घटा देंगे तो जो भी आएगा डी का मान यहाँ से निकल गया। और इस डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। अभी आपको डब्बा वाला बताए थे ना? हाँ ये ना? एकदम उसी तरीके से ये बना के लाना है आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो जो जो आज होमवर्क दिए हैं उसको घर में जा करके अच्छे से आप बनाएंगे और कल आपको लेके आना है होमवर्क। कोई दिक्कत है क्या? तो आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो होमवर्क आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।